आज की वीडियो में हम पैरामीशियम में पोषण के बारे में पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं इसे। पैरामीशियम एक कोशिकीय जीव है और जिसका आकार जो होता है वो जूता के जो तलवे होते हैं उसके जैसा होता है। जैसे यहाँ पे फिगर में आप देख सकते हैं, ये इस तरीके से इसका आकार होता है। यह आकार में 50 माइक्रोमीटर से लेकर 300 माइक्रोमीटर तक होता है और ये प्रजातियों से प्रजातियों में जैसे अलग अलग पैरामीशियम के जो प्रजाति होंगे उनमें उनका अलग अलग आकार पाया जाता है। इनका आवास ज़्यादातर मीठे पानी होते हैं। मीठा पानी का जो भी स्रोत होगा उसी में पैरामीशियम पाए जाते हैं। ये प्रोटिस्टा साम्राज्य में संबंधित है। ये प्रोटिस्टा जो किंगडम होता है उससे संबंधित है, उसी में ये इनका मतलब पाए जाते हैं। अब इनमें पोषण कैसे होता है, तो इनमें पोषण 4 चरणों में पूरा होता है। पहला है अंतर्ग्रहण, भोजन का अंतर्ग्रहण, भोजन को पहले लेना शरीर के अंदर। फिर भोजन का पाचन, बहुत सारे पाचक रस एंजाइम से इनके कोशिका पाचन होता है। फिर स्वांगीकरण, फिर पचने के बाद भोजन इनके पूरे कोशिका द्रव में विसरित होता है, उसे बोलते हैं स्वांगीकरण। और फिर जो भी अपचा भोजन होता है उसे शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, तो उसे बोलते हैं बहिष्करण। स्टेप्स देखते हैं हम एक एक करके कैसे होता है सब। तो जैसे पहला है कि पैरामीशियम अबीमा की तरह ही एक कोशिकीय जंतु है और इसमें पक्षाभों की गति के कारण भोजन इनके निकट आता है। अब पक्षाभ क्या होते हैं, तो पैरामीशियम के पूरे शरीर में ये यहाँ पे सीलिया पाए जाते हैं। पक्षाभ ये जो ऐसे निकला हुआ है, ये सारे ये पूरे शरीर में, इसी को बोलते हैं हम पक्षाभ। अब इसकी गति, ये मतलब इसे इनकी गति की वजह से जो फूड है वो इसके नज़दीक आ पाता है, जो भोजन उसके नज़दीक आता है। अब पक्षाभ पैरामीशियम के पूरी सतह पर पाए जाते हैं। और उसके बाद क्या करता है, जो भोजन है वो, जैसे यहाँ मान लीजिए कोई फूड आया, भोजन ही आया, तो भोजन यहाँ से क्या होगा कि ऐसे आते हुए इधर इधर आ जाएगा। ये ओरल ग्रूव हो गया, जैसे यहाँ पे मुंह गुहा हो जाएगी इसकी, और यहाँ से फिर ये इसके शरीर के अंदर चला जाएगा। और फिर शरीर के अंदर जाने के बाद ये भोजन को घेर कर खाद्य रिक्तिका या फिर भोजन रसधानी बना देते हैं। भोजन रसधानी या फिर खाद्य धानी, इसे हम खाद्य धानी भी बोल सकते हैं कि ये इसके द्वारा बनाई जाती है। और खाद्य धानी बनाने के बाद उसमें बहुत सारे पाचक रस उसका पाचन करते हैं। जैसे यहाँ पर ये छोटा छोटा जो गोल गोल हम देख रहे हैं, ये भोजन यहाँ शरीर के कोशिका के अंदर चला गया, फिर भोजन रसधानी बनी और उसमें बहुत सारे एंजाइम्स जो हैं उस भोजन का पाचन करते हैं। तो दूसरा चरण पूरा हो जाता है पाचन यहाँ पे। और ये दूसरी बात एक और है कि जो भोजन रसधानी बनता है, खाद्यधानी, वो इस पूरे कोशिका द्रव में चलते रहती है, इस माध्यम में चलते रहती है और इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं साइक्लोसिस। इस प्रक्रिया को बोला जाता है साइक्लोसिस। फिर जब भोजन पच जाता है तो उसके कोशिका द्रव में भोजन का विसरण हो जाता है, जिसे बोलते हैं हम लोग स्वांगीकरण। इस पूरे कोशिका द्रव में वो पूरा फैल जाएगा, अवशोषित हो जाएगा कोशिका द्रव में, तो उसे स्वांगीकरण हो गया। और फिर जो भी भोजन अपचा होगा, जो भोजन पचेगा नहीं, अपशिष्ट पदार्थ होगा, वो यहाँ पे जो ये एनल पोर दिख रहा है हमें, ये गुदा द्वार, यहाँ से गुदा छिद्र द्वारा वो अपचा भोजन बाहर निकल जाता है, जिसे गुदा छिद्र या साइटोपेज कहते हैं। तो ऐसे करके पैरामीशियम में पोषण पूरा हो जाता है। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।